नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट को हमने लिया है और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न 25 वर्ड्स में पूछे जाते हैं और ऐसे में जो 60 टाइप्स के आंसर होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में बच्चों को तैयार हो जाते हैं और वे एग्जाम में उन्हीं को लिख पाते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क पा सकते हैं। तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, ऐसे में आप अधिक से अधिक प्रश्नों की घेराबंदी किस तरह से करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, आपके माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ा हम समझ लेते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कह रहा है अबाउट 25 वर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको जो आंसर देना होगा 25 वर्ड्स में देना होगा। राइट, बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आ गया। अब चलिए चीज़ों को समझ लिया हम कि कैसे क्या करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ये 2016-2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ आप प्रश्न को पढ़ेंगे और इत्मीनान से प्रश्न में ही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। राइट, ऐसा मेथड हम बताएंगे कि बिल्कुल आंख बंद करेंगे, आंख खोलेंगे, सीधा आंसर पाएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। कह रहा है कि वेयर डिड ही लिव, और कहाँ रहता था, और कह रहा है कि व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, और उसकी क्या मुख्य रूप से समस्याएं थी। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे, लेकिन इसका सबसे पहले बात करें कि इसका हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया गया है। तो देखिए, हु आज लेंचो, यानी लेंचो कौन था, यहाँ नीचे लिखा भी है। वेयर डिड ही लिव, यानी वह कहाँ रहता था, और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, यानी उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। राइट, ये बात तो समझ गए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर भी समझ सकते हैं। बिल्कुल मेरे को उम्मीद और विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा परीक्षा में करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। राइट, चलिए बताते हैं इसको और बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी मुख्य रूप से इस प्रश्न की यही है कि लेंचो कौन था और कहाँ रहता था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। यहाँ पर बात करें हम आंसर की, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि लेंचो वाज ए फार्मर, यानी लेंचो एक किसान था। कह रहा है कि हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यहाँ पर कह रहा है कि हु लिव्ड वह रहता था ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर। और कह रहा है कि हिज ओनली यानी सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड, यानी उसके जीने का एकमात्र माध्यम था तो उसका खेत था। फिर कह रहा है कॉर्न, यानी फसल, विच वाज यहाँ पर बैडली डिस्ट्रॉयड, जो कि खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। कह रहा है कि वाई हेल स्टोन्स, यानी ओले के कारण, ठीक है, यानी ओलावृष्टि के कारण उसका फसल नष्ट हो गया था। कह रहा है कि नाउ अब ही हैड नो मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कहने का मतलब उसके पास कोई धन नहीं था जिससे कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। एंड सो यानी कह रहा है कि सो हिज फील्ड्स अगेन, और अपनी फसल को आगे बो सके। फिर कह रहा है कि देज, कह रहा है कि वेयर ही मैन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, यानी इसका वही क्या है, यानी समस्या मुख्य रूप से था। तो मेरे हिसाब से हम अर्थ निकाल करके इसको हमने तोड़ के बताया है। बिल्कुल आप पढ़े भी होंगे, इसको अपने माइंड में अपने हिसाब से इसको सेट करने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही लगन, श्रद्धा और मेहनत के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा और उन भाई बहनों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जो बिल्कुल दूर दराज से आते हैं और अपने तैयारी को सुनिश्चित नहीं कर पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर वो जुनून है कि आप वीडियो अंत तक देख सकते हैं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग्स नीडेड, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंचो, कह रहा है कि वाई डिड ही लुक टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई। राइट, बस इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे एक विशेष नमूने के तौर पे। यहाँ पर दिया गया कि व्हाट वाज द ओनली थिंग,
नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। कह रहा है कि लेंचो के अनुसार कौन सी चीज अत्यंत आवश्यक थी, बस। अब कह रहा है और उसके बाद कह रहा है कि वाई डेड ही लुक टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई, और कह रहा है कि वह उत्तर पूर्व में कह रहा है कि आकाश की ओर क्यों देख रहा था, राइट। तो यानी ये दोनों का आंसर एक ही में देना होगा, और ख्याल रहे कि ये बहुत बड़ा दे रहा है इसमें आंसर, लेकिन आपको 25 वर्ड्स में ही दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब एक ही मार्क का आएगा तो क्यों हम लिख कर अपने हाथ को मतलब बेअंदाज करेंगे और परेशान करेंगे। आपको नंबर तो मिलना है ना, एक नंबर, तो इसलिए आप आसान से आसान देने का प्रयास कीजिएगा आंसर, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, माध्यम यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना भी होगा आपका एग्जाम में मार्क उतना ही बेहतर आने का मतलब चांसेज बनेगा, राइट। तो यहाँ देख पा रहे कि लेंचो नीडेड, देखिए क्वेश्चन में से स्टार्ट हो गया आंसर। कह रहा है कि वन थिंग्स मैडली, कह रहा है कि एंड इट वाज ए हैवी रैन फॉर हिज यानी कॉर्नफील्ड। कह रहा है कि ही लुक्स टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई टू सी द ह्यूज क्लाउड्स, यानी वो ये देख रहा था कि मतलब कि बादल मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था, और मतलब बारिश या होने की संभावना थी। इसमें आप देख पा रहे कि हैवी बारिश की संभावना थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, तो यानी ओले पड़ने लगे थे, ओलावृष्टि होने लगी थी, जिससे उसकी फसल नष्ट हो गई थी। बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के सहारे से निकाल करके आपको आंसर दे देना है, कुछ अपने माइंड के हिसाब से जोड़ करके सेट कर देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे, राइट। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर हैट्रिक नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ 2020 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सैड, यानी लेंचो क्यों दुखी था। कह रहा है कि व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी उसकी क्या मतलब एकमात्र आशा थी। ठीक है, यानी कह रहा है कि लेंचो क्यों दुखी था और उसकी एकमात्र मतलब की आशा क्या था। फिर कह रहा है कि या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वाज लेंचो सैड, यानी लेंचो क्यों मतलब दुखी था। बस बात एक ही है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंचो मतलब हैड ओनली ऑन होप, यानी उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, और कह रहा है कि व्हाट वाज डैट, मतलब वह क्या थी। यानी अब यहाँ पर देख पा रहे यार बहुत तरीकों से ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इत्मीनान से ध्यान से अंत तक वीडियो को बने रहिए। कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी कहने का मतलब लेंचो का क्या समस्या थी और उसकी आखिरी उम्मीद क्यों यानी क्या थी, राइट। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं आंसर। आंसर आपको बताते हैं एकदम शॉर्ट में, थोड़ा बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि लेंचोज फील्ड वाज रुइंड, मतलब कहने का मतलब लेंचो का जो फसल था, खेत था, वो बर्बाद हो गया था ड्यू टू हैवी रैनफॉल। कह रहा है कि उसके अधिक वर्षा के कारण मतलब उसकी फसल नुकसान हो गई थी। कह रहा है कि विथ लार्ज हेल स्टोन्स, यानी बहुत बड़े मात्रा में, यानी कि हेल स्टोन्स का मतलब ओलावृष्टि होने से। सो इसलिए ही वाज सैड, वह दुखी था। फिर कहने का मतलब इतना बस लिख देंगे आप तो भी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बढ़ा करके लिखते हैं तो लिखेंगे ही हैड ओनली ऑन होप इज क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उसका एकमात्र यही विश्वास था कि भगवान हमारा सहायता करेंगे, और देयर वाज नो ऑन एल्स, और कोई नहीं बचा सकता। कह रहा कि इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, राइट। बिल्कुल इसका मतलब यही है कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और शांतिमय तरीके से जो भी चीज़ें याद करिएगा, बिल्कुल कम पढ़िएगा लेकिन उसको माइंड में सेट रखिएगा। इस सेशन के अंतर्गत भी हम कम से कम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। करेगा वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लंचिंग, यहाँ पर कह रहा है यार टीली। अब इसको समझिए, पोस्टमैन अपने बॉस के पास जोर से हंसते हुए क्या मतलब क्यों गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी आश्चर्य वाली चीज़ें जो होती है वो क्या करती है, तो इंसान को हंसने पर भी मजबूर करती है, और दुख मतलब होने पर भी मजबूरी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मतलब क्यों गया है पोस्टमैन, तो इसको आपको समझा रहे हैं आंसर के माध्यम से, एकदम सटीक 100% आपको समझ में आ जाएंगे। यानी कह रहा है कि द पोस्टमैन कह रहा है कि वेंट टू हिज बॉस, वह अपने मतलब बॉस के पास गया, क्योंकि हैवली बिकॉज मतलब कह रहा है कि हर्टली बिकॉज क्या, क्योंकि ही गोट ए लेटर रिटन बाय लेंचो एंड इट वाज
एड्रेस्ड टू गॉड, यानी भगवान के नाम से पत्र कौन लिख दिया। फिर यहाँ पर दे रहा है कि विच वाज क्वाइट, यहाँ पर यू यानी अनयूजुअल एंड फनी, यानी उसको ये लगा कि यह बेकार पूर्वक बातें हैं, कोई लाभ नहीं है इससे, और ये क्या है, फनी है, विचित्र है। राइट, तो इसका मतलब ये गया। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर कह रहा है कि वाई डिड द पोस्टमास्टर यानी लाफ एट लेंचोज लेटर, यानी कहने का मतलब पोस्टमास्टर यानी लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा। राइट, देखिए 2011 बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, इसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कि द पोस्टमास्टर यानी laughed at Lencho's letter because in his entire career यानी उसके संपूर्ण जीवन में he had never seen यानी लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी उसके पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में कभी भी भगवान के नाम का कोई पत्र नहीं मिला था। इसी वजह से वो क्या था, तो वह लेंचो के पत्र पर हंस पड़ा था। राइट, यही बात थी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ बिल्कुल आप वीडियो को देखिए, और बिल्कुल आप ये पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप बिल्कुल अपने हिसाब से बना करके लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं आधा दर्जन क्वेश्चन के श्रृंखला की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड द लेटर, और कह रहा है कि व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि लेंचो को पत्र कब मिला और वह नाराज क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को उसको पत्र मिला, और व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह मतलब पोस्ट ऑफिस गया, ही बिकम एंग्री बिकॉज वह क्या हो गया था, तो क्रोधित हो गया था, क्योंकि देयर वेयर ओनली 70 पेसेस, यानी उसके में मतलब 70 पेसेस ही आया था। फिर कह रहा कि ही इन्वेलप इन प्लेस ऑफ 100, यानी उसने इन्वेलप मतलब लिफाफा में उसको 25 रुपीज ही मिला था, बट उनको कितना मिलना था, पेसेस की बात यहाँ पर किया गया है, बट उसको मिलना कितना था, तो 100, लेकिन कम हो गया था, इसीलिए वह गया था। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं ये रोचक भरा कहानी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, अब बात समझिए कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, कह रहा है कि हाउ मच डिड ही गेट। राइट, देखिए 2019, 2017, 2012, क्या बात है, हमेशा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और एक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट के सीरीज में ये प्रश्न को रखा गया है। राइट, तो कहेंगे लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी और उसे कितने मिले थे, बस बात समझिए, भगवान के पास से कितने मिले थे। राइट, तो यहाँ पर देखिए कि लेंचो नीडेड मतलब 100 पेसेस, उसको 100 पेसेस की आवश्यकता थी, बट कह रहा है कि व्हेन ही यानी ओपनड द इन्वेलप, यानी जब वह मतलब लिफाफे को ओपन किया, खोला, एंड काउंटेड मतलब द मनी, यानी अपने धन को गिना, तो इट वाज जस्ट 70 पेसेस, यानी 70 पेसेस ही था। फिर सो देयर वाज ए यानी शॉर्टेज ऑफ 30 पेसेस, यानी उसको नुकसान था 30 पेसेस का, इसलिए वो ऐसा किया था। बिल्कुल समझ रहे ना, अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से इसको लिखने का काम कीजिएगा। राइट, फिर बढ़ते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की और 8वें नंबर प्रश्न के। यहाँ पर देखिए जबरदस्त मस्त सेशन का 8वां प्रश्न, कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। अब देखिए कह रहा है कि लेंचो डाक द्वारा कैसे मतलब पैसे कैसे प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता था, इसका मतलब इसका रीजन बताइए। 17 और 16 और 13 में आ चुका है प्रश्न कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, यानी 2020 में आया है प्रश्न कि मतलब लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। अब देखिए ये प्रश्न का मज़ेदार प्रश्न, अब इसका आंसर कह रहा है कि इन हिज सेकंड लेटर, यानी उसके दूसरे लेटर में, पत्र में, लेंचो रोट डैट, उसने लिखा कि क्या ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसेस, यानी हमको मतलब कितना, तो मतलब 70 पेसेस ही प्राप्त हुआ है, बट ही नीडेड द रेस्ट अमाउंट, यानी बचे हुए मतलब पैसे के बारे में, ही यानी रिक्वेस्टेड टू गॉड नॉट टू सेंड थ्रू द मेल सिंस द पोस्ट ऑफिस, कहा कि मतलब हमारे पैसों को आप मतलब इसके द्वारा, मेल के द्वारा न भेजिए, और इन्वेलप
कह रहा है कि एम्प्लॉयज वेयर ए बंच ऑफ यानी डिसऑनेस्ट पीपल, यानी इस कहने का मतलब ये था, उसको दिखाने का मतलब ये था कि ये जो भी ये मतलब लोग हैं वो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, यानी ईमानदार नहीं हैं। तो ये जो भी कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के वो सब के सब क्या हैं, तो ये दलाल हैं, राइट। ये मतलब कुछ दिखा रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। यहाँ 9वां नंबर प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण और ये जबरदस्त स्टोरी से भरा हुआ ये एक शानदार चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखे मतलब किसने हैं, तो ये G.L. फ्यूंट्स द्वारा लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स वन व्हाट ही राइट इन डूइंग डो शो, राइट। ये 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी को धोखेबाज का समूह क्यों कहा, क्या उसका ऐसा करना उचित था। देखिए, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी लेंचो ने बोला कि जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी है वो सब के सब क्या हैं, यानी ये क्रूक्स हैं, यानी जितने भी ये बंच ऑफ क्रूक्स मतलब दलालों के समूह हैं। बिकॉज क्योंकि व्हेन ही ओपनड द इनवेलप, जब वो अपना मतलब लिफाफा खोला, ही फाउंड ओनली 70 पैसेस, कह रहा है कि मतलब उसमें 70 पैसेस था इंस्टीज या ऑफ 100, बजाय उसके मतलब 100 के। तो ही यानी डाउटेड डैट दिस पीपल, यानी उसको डाउट लगा, संदेह लगा, हैड कह रहा है कि स्टोलन द मनी, मतलब चुरा लिया गया है। ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, मतलब कहने का मतलब ये था कि उसको कहीं ना कहीं लगा कि मतलब ये लोग हमारे पैसे को मतलब ले लिए हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज के सेशन का जबरदस्त प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से घेराबंदी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का धुआं निकाल देना है प्रश्न जो भी होंगे बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचो डिसऑनेस्ट व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस, राइट। यानी लेंचो मतलब अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसे मतलब 70 पैसेस प्राप्त हुआ। 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पर बताएंगे कि लेंचो अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसे मतलब 70 पैसेस प्राप्त हुआ। तो लेंचो मतलब नीडेड ए 100 पैसेस सो ही वाज डिस मतलब प्लीज्ड टू मतलब सी ओनली 70 पैसेस। इसका मतलब हुआ कि लेंचो नीडेड मतलब आवश्यकता थी 100 पैसेस की, सो लेकिन ही वाज डिस प्लीज टू मतलब सी मतलब उसको देख करके 70 पैसेस को देख करके वह क्या हो गया था, तो मतलब नाराज हो गया था, निराश हो गया था। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां नंबर प्रश्न। और आपको बता दें कि 1 दर्जन प्रश्न लिए हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये प्रश्न क्या है आपका, तो यहाँ पर कह रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। बस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा रहा हो। बहुत ही अच्छा बात। कहने का मतलब लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड एंड आस्क फॉर मनी बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड एंड ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड। बात समझने का प्रयास कीजिए। लेंचो रोट मतलब लिखा, ए लेटर टू गॉड भगवान को पत्र, एंड आस्क और पूछा कि फॉर मनी बिकॉज मतलब अपने मनी के बारे में कह रहा है, अपने मनी के लिए, बिकॉज क्योंकि ऑल हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड उसका फसल सभी फसल नुकसान हो गई थी। ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से वह क्या किया था, मतलब सहायता मांगा था, राइट। बस यही बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 12वां नंबर। कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन, मतलब कहने का मतलब जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा लगा, ये प्रश्न है। यानी कहने का लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, मतलब पहले क्या हुआ था, लेंचो को बहुत खुशी हुआ, व्हेन जब इट बिगन टू रैन बिकॉज बाद में क्या हुआ, कह रहा है वुड हेल्प हिम टू हैव गॉड मतलब हार्वेस्ट टू फिल मतलब फिल फीड हिज फैमिली। यानी कहने का मतलब उसको ये लगा कि मतलब कम वर्षा होगी और उससे क्या होगा, फसल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ था, राइट। बिल्कुल ताल ठोक करके बोर्ड एग्जाम में तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में 90 प्रश्न आप बिल्कुल अर्जित करेंगे। बिल्कुल हमारा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। जो भी वीडियो को देख रहा होगा वो अन्य जनों को शेयर करे और लाइक करे
और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये धुआंधार सेशन अन्य कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।